बताइएगा, सिंस यू आर द बॉस, आप ये बताएं कि इन पिछले दिनों में कोई उन्होंने आपके साथ कोई डिस्कस किया है कि उनके साथ कोई मसला है या परेशानी है। दूसरा ये कि उनकी डेंगू के हवाले से कुछ इश्यूज चल रहे थे कि वो डेंगू में मुब्तला होने के बावजूद वो ड्यूटी पे हैं। सेकेंडली ये बताइएगा, क्या ये अच्छा ना होता कि इस्लामाबाद पुलिस की बजाय आप किसी और इदारे को भी इन्वेस्टिगेशन में कोई एक ऑफिसर ले लेते? देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट हुआ है भाई बिल्कुल गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर अभी तक हमारे पास क्योंकि गनमैन और ड्राइवर दोनों गाड़ी के अंदर हैं, गाड़ी में और कोई तीसरा बंदा नहीं था। जहाँ तक है जिस वक्त जिस तरीके से वेपन, गाड़ी में एक वेपन था, देवर जस्ट वन वेपन इन द व्हीकल। और जो सुबह की तमाम रूटीन है, जिसमें सुबह उन्होंने सबसे पहले हाजी कैंप की ड्यूटी चेक की है, उसके बाद ही वेंट टू हिज ऑफिस में जो कोई गैर हाज़िर थे उनके मतलब उन्होंने पूछ की है। देन उसके बाद फिर उन्होंने दफ्तर का काम किया है। देन ही वेंट समवेयर, देन फिर वो वापस आए हैं, अपने घर आए हैं। फिर उन्होंने गनमैन को बुलवा के फिर एस्टेब्लिशमेंट वीएन में या जिस जगह पर भी उन्होंने जाना था अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं, और वहाँ से मिलते वापसी पे उन्होंने जो गाड़ी में, अब जो गाड़ी में एग्जैक्टली क्योंकि इस वक्त हमारी जो टीम्स हैं वो उस कांस्टेबल से भी, उस ड्राइवर से भी वो तमाम चीज़ें पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ देख रहे हैं क्योंकि इनकी सिर्फ ये वाले इंसिडेंट से सिर्फ कोई चंद मिनट पहले उनकी एक वो अपने काउंटर पार्ट से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है उनसे भी बात हुई है। उन्होंने जो ऑफिशियल को बात डिस्कस की है उनसे भी हमारी बात हुई है तमाम, और जिस तरह से कह रहे थे कि वो फ़ोन के फौरी बाद वो वाली भी उनसे बात हुई है, जैसे मैंने कहा उनसे बात की है। हर चीज़ उन्होंने बड़ी नॉर्मल बात की है। इवन इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके जो भाई हसन हैं वो पिछले तकरीबन 2 से 3 दिन से वो, क्योंकि बेसिकली दे आर फ्रॉम गुजरांवाला कामों की, वो पिछले 2-3 दिन से इनके साथ हैं। वो इनके भाई भी और इनके दोस्त भी हैं, और वो पिछले तकरीबन 2-3 दिन से इनके साथ हैं। और वो उनका भी जो आज सुबह की एक्टिविटी के मुतल्लक उनसे जो चीज़ सारे दिन पता की गई कि कोई ऐसी चीज़ आज की एक्टिविटी में, कोई ऐसी चीज़ जो कि वो चीज़ फील कर रहे हों कि जो थोड़ी सी एक अजीब थी या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली चीज़ थी, तो अकॉर्डिंग टू उनके भाई के भी जो चीज़ है कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या मामूली चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़ जहाँ तक रह गया कि उनकी तबीयत के मतलब, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहाँ तक है, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त मिनिस्टर साहब और मैं हम लोग एक मीटिंग में थे, ये चीज़ पता लगी फौरी। ये एक तकरीबन 2-3 दिन पहले कोई एक वारदात हुई है, और ही वॉज सो एक्साइटेड कि इन्होंने वो गैंग को रेड हैंडेड पकड़। रेड हैंडेड का मतलब होता है कि वारदात हो जाए तो या तो मौके पे पकड़ा जाए या होता है कि 3-4 घंटे बाद पकड़ा जाए। तो वो वारदात 3-4 घंटे बाद पकड़ी गई, तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि जैसे ये वारदात जो है 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही ये वारदात पकड़ी गई। ये वारदात टेस्ट होगी 2-3 दिन पहले की बात। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिनिस्टर साहब ने भी जिसका कहा कि ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से जो इनकी एक नौकरी का पैटर्न है, ही वॉज इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में और इन ऑफिसर के साथ हम में से जो सिर्फ जो हमारे एसपी सुआ हैं वो इनके साथ सर्व कर चुके हैं, और वो इनके बैचमेट भी रहे हैं। और सिर्फ हमने उनकी रिकमेंडेशन पे, इवन क्योंकि ही वाज नॉट नोन टू एनीवन, लेकिन सिंस इनके ये अपने बैच के टॉपर इन द सेंस कि इनकी 2nd पोजीशन थी, और उसके मुताबिक जो बलूचिस्तान में ये रहे, बलूचिस्तान से इनका इस्लामाबाद में आए हुए भी इनको कुछ 1.5 महीने के करीब हुआ है। और अमूमन आने के बाद आप डॉल्फन बाकी 10 जगह और लग के उसके बाद आपको डिवीज़न मिलती है, लेकिन ये फौरी तौर पे ये एसपी इंडस्ट्रियल एरिया लग गए, जो कि एक बड़ी एक प्रॉपर जिसमें आपको प्रोग्रेस और ग्रो करने का एक मौका मिलता है। और